क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी बाबा या नेता के खिलाफ सबूत आ जाते हैं तो भक्त और एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? आखिर सच सामने होते हुए भी वे विश्वास क्यों नहीं छोड़ते? आज हम जानेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में, वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो हमारे दिमाग को सच से भागने पर मजबूर कर देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये होता क्या है। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां आपके दिमाग में दो अपोजिट बिलीफ या फैक्ट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यह बेहद अनकंफर्टेबल होता है, इतना अनकंफर्टेबल कि हमारा दिमाग तुरंत इस डिस्कंफर्ट से बचने की कोशिश करता है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 15 साल से एक बाबा को फॉलो किया, आपने उन्हें भगवान माना। अब उनके खिलाफ गंभीर एलिगेशन आते हैं जैसे फ्रॉड का केस, रेप का केस, मैनिपुलेशन का केस। तब आपके दिमाग में दो विचार क्लैश करते हैं। पहला, मेरा गुरु महान है, वो ऐसा नहीं कर सकते, पुराना विश्वास। सेकंड, सबूत तो साफ है कि कुछ गड़बड़ है, नई इंफॉर्मेशन है। यह कॉन्फ्लिक्ट इतना पेनफुल होता है कि दिमाग तुरंत एक रास्ता ढूंढता है और वो रास्ता है इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करना। अब इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी थ्री। जब हमारी कोर बिलीफ चैलेंज होती है तो हमें लगता है हमारी पूरी आइडेंटिटी खतरे में। अगर मेरा गुरु गलत है तो क्या मैं भी गलत हूँ? सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट लॉस। 15 साल की भक्ति, लाखों रुपए दान, काउंटलेस आर्ट, ये सब वेस्ट माना जाएगा। यह सोच ही दर्दनाक है। तीसरा होता है सोशल बिलोंगिंग। आपकी पूरी सोशल सर्कल इसी विश्वास के अराउंड है, सच एक्सेप्ट करना मतलब अकेले पड़ना। तो दिमाग क्या करता है, वो रियलिटी को ट्विस्ट कर देता है। यह सब कॉन्स्पिरेसी है, मीडिया पेड है, यह तो गुरु की परीक्षा है। असली भक्त मुश्किल में साथ देता है, तो एविडेंस है तो फेक होंगे। रियल लाइफ हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि राजनीति में जब किसी नेता के ऊपर कोई रेप केस आते हैं, सपोर्टर कहते हैं ये विपक्ष की साजिश है, उनका षड्यंत्र है। जब वीडियो एविडेंस आते हैं जो एडिटेड है, जब कोर्ट कन्विक्शन होता है तो जुडिशरी बायस है। रिश्ते में अब्यूसिव रिलेशनशिप में विक्टिम कहता है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, बस स्ट्रेस में था। एविडेंस के बावजूद रिलेशनशिप जस्टिफाई करना, लोग पैसे गंवाते रहते हैं लेकिन मानते नहीं, क्योंकि अगर यह गलत है तो मैं बेवकूफ़ हूँ। यह एक्सेप्ट करना मुश्किल है। अब इससे हम ऊपर कैसे आ सकते हैं? हाउ वी ओवरकम कॉग्निटिव डिसोनेंस। सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। पहचाने कि आप अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं। क्या मैं एविडेंस अवॉइड कर रहा हूँ? आपको ये समझना पड़ेगा। सेकंड हो सकता है आपका सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम बिलीफ। याद रखें, आपकी वर्थ आपकी बिलीफ से नहीं आती। बिलीफ बदल सकते हैं, आप वहीं रहते हैं। तीसरा होता है एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। मुझसे गलती हो सकती है, ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं, ये भी हमें जानना पड़ेगा। चौथा हो सकता है आपका सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ईगो चैम्बर से बाहर निकलना जरूरी है। अपोजिंग व्यूज सुने भले ही अनकंफर्टेबल लगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस हम सभी में है, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन अवेयर होना पहला कदम। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में। क्यों हम पहले से इन्वेस्ट किए गए टाइम और मनी को जस्टिफाई करने के लिए गलत चीज़ों में और इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें और